नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट। आज हम जानेंगे कि किन कारणों से अर्थ की प्लेट मूव होती हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्यों पैंजिया कई भागों में टूट गया। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में जाना कि ये महाद्वीप पहले इन जगहों पर नहीं थे। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा और इसके लिए एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक मेट्रोलॉजिस्ट ने सन 1915 में अपनी एक थ्योरी भी दी जिसका नाम कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी था। आइए इसे थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। इसमें वैगनर ने ये बताया कि ये महाद्वीप एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे। इसके लिए वैगनर ने एविडेंस भी दिए जिसमें उन्होंने महाद्वीपों की बनावट तथा एंशिएंट फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन, समान प्रकार और समान एज की चट्टानें तथा पास का क्लाइमेट डाटा बताया था। पर वैगनर ये बताने में असफल रहे कि इन महाद्वीपों के खिसकने के लिए कौन से फोर्सेस जिम्मेदार थे। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि ये महाद्वीप क्यों खिसके थे तथा इसके लिए कौन से फोर्सेस जिम्मेदार थे। ये बातें सन 1950 की, जब साइंटिस्ट मिड अटलांटिक ओशन में पाए जाने वाली रिड्ज पर स्टडी कर रहे थे। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि रिड्ज क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, लैंडफॉर्म जिनकी हाइट 300 से 900 मीटर के बीच होती है उन्हें हिल्स कहते हैं, और जब ये बहुत सी हिल्स मिलती हैं तो उसे रिड्ज कहते हैं। अब जब ये साइंटिस्ट इन रिजिस पर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे हम रिज से दूर जाते हैं वैसे वैसे सी फ्लोर पुरानी होती चली जाती है। इस तथ्य के आधार पर एक अमेरिकी जियोलॉजिस्ट जिनका नाम हैरी हेस था, उन्होंने एक आइडिया दिया। इसके अनुसार नया सी फ्लोर रिज पर बनता है और ये नया बनने वाला सी फ्लोर रिज से कन्वेयर बेल्ट मोशन की तरह फैलता चला जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थ की सतह मूव कर रही है। इसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले हम अर्थ को समझते हैं। हमारी अर्थ कई लेयर से मिलकर बनी है जो हैं कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर अर्थ की सबसे अंदर की लेयर होती है जो कि दो भागों में बटी होती है, इनर कोर और आउटर कोर, जिसमें इनर कोर का तापमान सूर्य के तापमान के बराबर होता है। इसके बाद आती है मेंटल, जो बनी होती है ठोस पत्थरों से, पर मेंटल पूरी तरह से कठोर नहीं होती और इसमें अर्थ का 85% वेट होता है। अब आती है अर्थ की सबसे बाहरी लेयर जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। ये वो लेयर है जिस पर हम रहते हैं और ये ठोस पत्थरों और मिनरल से मिलकर बनी है। अर्थ की सबसे अंदर की लेयर कोर में बहुत अधिक गर्मी के कारण एनर्जी क्रिएट होती है। ये सभी एनर्जी बाहर निकलना चाहती है, जिस कारण ये बनने वाली एनर्जी बाहर की लेयर, जिसे मेंटल कहते हैं, पर प्रेशर बनाती है। ये प्रेशर ऐसा होता है जैसा कि किसी गर्म केतली में बनने वाली स्टीम, और फिर ये प्रेशर अर्थ की लिथोस्फेयर लेयर पर जाता है। लिथोस्फेयर अर्थ की सबसे बाहरी लेयर जिसे हम क्रस्ट कहते हैं तथा मिडिल लेयर मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बनी है। लेकिन ये सख्त भारी खोल स्मूथ नहीं होता है, बल्कि ये कई भागों में बटा होता है। इन भागों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हमारी धरती ऐसी ही 16 बड़ी प्लेट्स तथा कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। हम देख सकते हैं कि मिड अटलांटिक पर कुछ प्लेट्स के बॉर्डर मिलते हैं और अर्थ के अंदर मौजूद फोर्सेस के कारण ये प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं।
अब ये प्लेट्स कैसे फोर्स के कारण मूव करती हैं, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम बॉयल होते हुए सूप को देखें और इसमें बर्नर को हम कोर माने तथा सूप को मेंटल, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बर्नर के पास वाला सूप ज़्यादा हीट होगा, जिस कारण इसकी डेंसिटी घटेगी और ये राइस करेगा। और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये ठंडा होगा, जिससे इसकी डेंसिटी बढ़ेगी और ये नीचे की ओर जाएगा। यही सिमिलर प्रोसेस अर्थ में मौजूद मेंटल को ड्राइव करती है, जिस कारण इस मेंटल के ऊपर मौजूद प्लेट मूव करती हैं। इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण कॉन्टिनेंट्स की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन हम इन प्लेट्स के मूवमेंट को देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत धीरे होता है, लगभग एक साल में 1 से 6 इंच। लेकिन कभी कभी हम इस मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। आपने सही सोचा, भूकंप के समय। भूकंप की घटना सबसे अधिक प्लेट्स के बॉर्डर पर पाई जाती है। 2 प्लेट्स के बॉर्डर पर इनमें से एक ही घटना हो सकती है, या तो वो आपस में टकराती हैं जिसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, या प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं जिसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, या फिर प्लेट एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं जिसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। प्लेट्स या तो हल्की होती हैं या भारी होती हैं। जब ये आपस में टकराती हैं, भारी प्लेट नीचे की ओर चली जाती है। हमारा हिमालय भी प्लेटों के टकराने के कारण ही बना है। प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ही मैग्मा बनता है, जिससे अर्थ की नई क्रस्ट बनती है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सबडक्शन जोन को समझना पड़ेगा। आइए इसे समझते हैं। समुद्र का पानी सी फ्लोर में मौजूद दरारों के कारण इसके अंदर चला जाता है, जिस कारण समुद्र के अंदर अर्थ की क्रस्ट गीली हो जाती है और ये प्लेट भारी हो जाती है। जब ये भारी प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो ये भारी होने के कारण नीचे की ओर चली जाती है और इन जगहों को सबडक्शन जोन कहा जाता है। जब ये प्लेट मेंटल पे पहुंचती है तो हाई टेम्परेचर के कारण इस प्लेट में मौजूद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने लगता है। जब ये पानी का मिक्सचर ऊपर मौजूद रॉक्स से मिलता है तो ये इन रॉक्स को पिघला देता है। इस कारण से छोटे छोटे मेल्टेड रॉक्स के पॉकेट बन जाते हैं और जब ये पॉकेट ऊपर की ओर उठते हैं तब ये ऊपर मौजूद लेयर्स से मिलकर मैग्मा के चैम्बर्स बना देते हैं और जब ये सतह पर पहुंचता है तो एक शक्तिशाली ज्वालामुखीय विस्फोट करता है। प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला रिंग ऑफ फायर इसी का एक उदाहरण है और इसका कारण है यहाँ पाई जाने वाली टेक्टोनिक्स प्लेट का मूवमेंट। ये लगभग 40,000 किलोमीटर में फैला है और इसमें 450 से अधिक ज्वालामुखी, जो कि 75% हैं, अर्थ पर पाए जाने वाले ज्वालामुखियों के इसी के अंदर आते हैं। 90% भूकंपीय घटनाएं भी यहीं मिलती हैं। ओशन की प्लेट पहले सबडक्शन जोन के द्वारा अर्थ के अंदर जाती हैं, वहाँ ये अंदर मौजूद गर्मी से मैग्मा बनाती हैं और बाद में ये मैग्मा ज्वालामुखी के फटने से बाहर आ जाता है और जिससे अर्थ की नई क्रस्ट बनती है और इसी तरह ये प्रक्रिया रिसाइकलिंग में चलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट में दीजिए।